हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी मटेरियल में। तो पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। चलिए उसके बारे में और पढ़ते हैं। तो हमने प्रोसेस तक पढ़ लिया था। अभी व्हाट इज़ प्रोसेस क्या होता है ना, प्रोसेस ठीक है। उसके बाद था स्टेट ऑफ प्रोसेसिंग। जब देखो वो प्रोसेस हो रहा होता है तो जो हमारा सीपीयू होता है उसके अंदर जो उसकी क्या क्या स्टेट होती है, मतलब उसके अंदर ये बताया गया है। सबसे पहले क्या था, न्यू। When a new process is created, then this new process is in the new state. A process in the new state tries its best to load into the RAM. मतलब किसी जैसे कोई एप्लीकेशन को खोल रहे हैं तो वो क्या नहीं खुल रही है, मतलब वो क्रिएट हो रही है अभी तक। तो वो क्या, वो एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है। जब वो शुरू होता है तो वो क्या होता है, अपनी न्यू स्टेट के अंदर होता है। उसको न्यू स्टेट कहते हैं। वो जो उसकी न्यू स्टेट होती है वो क्या चीज़ ट्राई करती है, ये कहता है वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो जल्द से जल्द रैम के अंदर लोड हो जाए, है ना। उसके बाद देखिए क्या कहता है, रेडी। आफ्टर न्यू स्टेट ए प्रोसेस मूव्स फ्रॉम न्यू टू रेडी स्टेट। व्हेन द प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट it means that it is loaded into the main memory, means RAM, and the process is ready for further execution. तो कहते हैं भी जब वो न्यू स्टेट से बढ़कर आगे स्टेट में चली जाती है रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में क्या होता है भी, वो इसका मतलब है भी वो जो प्रोसेस आपका रैम के अंदर लोड हो चुका है। इन द रेडी स्टेट द प्रोसेस नीड्स टू वेट फॉर द प्रोसेसर। व्हेन द प्रोसेसर रिस्पॉन्स बैक टू द प्रोसेस, then the process moves further for execution by the processor. It is interesting to know that in a multi-programming environment, many processes can stay in ready state. तो कहते हैं भी रेडी स्टेट के बाद भी क्या होगा भी, वो प्रोसेसर का इंतज़ार करता है कब फ्री हो जाए और वो मेरे को बुला ले कि हाँ अभी तुम आ जाओ, अब तुम्हें एग्जीक्यूशन कर देता हूँ, तुम्हारे पे काम ख़त्म करके तुम्हें छोड़ देता हूँ, है ना। कहते ऐसे वो रेडी स्टेट में रहता है, तब तक उसको वो बुलाता नहीं। और ऐसे कहते हैं रेडी स्टेट में एक टाइम पे काफ़ी सारे प्रोग्राम रेडी स्टेट के अंदर रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रनिंग। ऑल प्रोसेसेस दैट आर रनिंग ऑन द सीपीयू आर इन रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट शोज दैट द प्रोसेस इन रनिंग स्टेट इज कमिंग फ्रॉम ए न्यू स्टेट एंड रेडी स्टेट। कहते हैं रनिंग स्टेट का मतलब क्या है, मतलब जिन प्रोसेस पे सीपीयू अभी काम कर रहा है, मतलब वो रनिंग हो रही है उनके अंदर, वो सारे के सारे क्या है, रनिंग स्टेट। फिर आते हैं ब्लॉक्ड state. All processes that leave the CPU and move to the waiting state in the blocked state. When CPU becomes free, processes from the blocked state again move to the ready state and from ready to running state. कहते हैं भी वो सारे के सारे प्रोसेस, है ना। भी जैसे हमने एक कोई चीज़ चला रखी थी उसको बंद कर दिया तो वो क्या सीपीयू से बाहर चले गई, है ना, उसने सीपीयू के अंदर छोड़ दिया, उसका काम खत्म हो गया, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको उसकी ब्लॉक्ड स्टेट कहेंगे, मतलब वो चलेगी या वेटिंग के अंदर। तो अगर उसको दोबारा से अगर हम उसको चलाते हैं तो क्या पहले रेडी स्टेट के अंदर होगा, फिर रेडी से वापस रनिंग स्टेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखिए, एग्जिट और टर्मिनेटेड। ए प्रोसेस दैट इज टर्मिनेटेड फ्रॉम सीपीयू एंड रैम इज इन द एग्जिट स्टेट। मतलब उसको क्या किया भी, प्रोसेसर से टर्मिनेट कर दिया, मतलब उसको बाहर निकाल दिया, इसका काम खत्म हो गया तुम चलो, और उसको मतलब रैम में से भी उसको निकाल दिया, है ना। तो वो क्या होगा, एग्जिट और टर्मिनेटेड। सस्पेंडेड रेडी। ए प्रोसेस इन द रेडी स्टेट विच इज मूव टू सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम द मेन मेमोरी ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड इन द सस्पेंडेड रेडी स्टेट। कहता है सस्पेंडेड रेडी स्टेट के अंदर क्या होता है भी, भी जैसे कोई प्रोग्राम आया, हमारी रैम जैसे हमारी 2 GB रैम है, उसके अंदर हमने काफ़ी सारी एप्लीकेशन खोल ली तो वो पूरी फिल हो गई। अब आप कुछ नई एप्लीकेशन खोलना चाहते हो तो रैम तो है नहीं ना, तो वो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या करेगा, वो जो जिस ऐप को आप काम में नहीं ले रहे हो उसको वो रैम से उठाकर उसकी जो मेमोरी होगी, है ना, जो स्टोरेज होगी उसकी, जो भी इंटरनल स्टोरेज होती है उसके अंदर उसको मूव कर देगा और रैम को फ्री करके नई वाली ऐप को उसके अंदर लोड कर देगा। इफ़ द मेन मेमोरी इज़ फुल and a higher priority process comes for the execution, then the OS have to make the room for the process in the main memory by throwing the lower priority process out into the secondary memory. The suspend ready process remain in the secondary memory until the main memory gets available. कहते हैं जो हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोग्राम आता है तो वो उसको रखेगा और उसको छोड़ देगा, कहते हैं तुम जाओ उधर सेकेंडरी मेमोरी में चले जाओ, और जब वो हमारी रैम फ्री हो जाएगी तो वो उसको वापस से बुला लेगा।
आगे थे, हाँ, सस्पेंड वेट इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू, इट्स बेटर टू रिमूव द ब्लॉक्ड प्रोसेसेस which is waiting for some resource in the main memory. Since it is already waiting for some resources to get available, hence it is better if waits in the secondary memory and make room for the higher priority process. तो suspend wait में क्या कहता है भी, जो रेडी क्यू के अंदर जो हमारे प्रोसेस पड़े हैं उनको क्यों रिमूव करें, है ना, जबकि हम कर सकते हैं ब्लॉक्ड जो हमारी कहाँ पे चले पढ़ रहे थे हम, हाँ सिंस वेटिंग फॉर ब्लॉक्ड, कहता है जो ब्लॉक्ड हमारे प्रोसेस हैं, कहता है उनको रिमूव करके रैम से उनको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डाल सकते हैं, तो हमारे पास स्पेस भी बन जाएगा, है ना, कहते हैं ये काम हमें करना चाहिए. दीज प्रोसेसेस कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन वंस द मेन मेमोरी गेट्स अवेलेबल एंड देयर वेट इज़ फिनिश्ड. उनको वेट तो करना ही है, तो रैम को तो फ्री करें ना, ताकि जो नई एप्लीकेशन चल सके. तो कहते हैं वो उधर सेकेंडरी मेमोरी में चले जाएंगे, और जब रैम फ्री होगी तो वो उनको बुला लेंगे और उनको एग्जीक्यूट करवा देंगे. तो ये इसका देखिए दोस्तों यार, ये इसका डायग्राम है भी. ऐसे न्यू स्टेट, फिर रेडी स्टेट में जाता है, रेडी से रन में जाता है, रेडी से क्या सस्पेंडेड रेडी में भी जा सकता है, ऐसे करके फिर रन से टर्मिनेशन की तरफ, या फिर वेट कर सकता है भी, एक बार तुम रुको, फिर वेट से वापस रेडी में, या सस्पेंड वेट कर सकते हैं, है ना भी. ऐसे करके ये सारा प्रोसेस चलता रहता है. नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, व्हाट इज पीसीबी. ए PCB ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज डेटा स्ट्रक्चर दैट यूज्ड बाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस. कहते हैं एक डेटा की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या डाटा स्टोर होता है, ऑपरेटिंग स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो प्रोसेस चल रहा है उसकी सारी के सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. व्हेन ए प्रोसेस इज क्रिएटर, जब एक प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स कोरिस्पोंडिंग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. कहते हैं उसके साथ साथ ये PCB बन जाती है हमारी, है ना. द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ऑल्सो नोन एज ए टास्क कंट्रोल ब्लॉक एंट्री ऑफ द प्रोसेस टेबल. कहते हैं इसको टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहा जाता है. अब देखिए इसकी ये डायग्राम ऐसे, मतलब प्रोसेस की स्टेट क्या है, प्रोसेस कितने नंबर है उसके अंदर, काउंटिंग करेगा, मतलब कितनी बार चल रहा है, रजिस्टर कितने यूज़ किए उसने, मेमोरी लिमिट, ये सब मतलब उसकी जो जो यूज़ करता है वो प्रोसेस, ये सब उसका कलेक्शन रखती है. ये इस तरीके की उसकी कुछ डायग्राम हुए, काफ़ी सारी चीज़ें होती है. नेक्स्ट देखिए हमारा आता है व्हाट इज़ थ्रेड्स. थ्रेड इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज लाइट वेट प्रोसेसेस. द प्रोसेस कैन बी स्प्लिट डाउन इनटू सो मैनी थ्रेड. देयर इज़ ए वे ऑफ थ्रेड एग्जीक्यूशन inside the process of any operating system. Apart from these, there can be more than one thread inside a process. For example, एक मिनट इतना करते हैं. थ्रेड क्या होता है, एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, मतलब जो हल्का प्रोसेस चल रहा है, हैवी नहीं, जोर नहीं डालता से प्रोसेसर के ऊपर. कहता है इसके अंदर क्या होता है, जो एक बड़ा हमारा प्रोसेस होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं, है ना. तो उसको मतलब धागों में तोड़ देते हैं. ये थ्रेड ये एक ही वाला हिस्सा तू काम कर, ये वाला तू कर, ये वाला तू कर, ऐसे कर देते हैं. तो जैसे एग्जांपल के तौर पे इसने बताया, जो हमारा ब्राउज़र होता है ना, उसके क्या हमें एक ही टाइप पे काम नहीं करते, अलग अलग उससे खुल जाते हैं. तो वो उसके क्या है, सारे के सारे थ्रेड हैं उसके. जैसे मैंने क्रोम खोला, उसके अंदर अलग अलग मैं टैब खोल सकता हूँ, तो वो क्या है, उसके थ्रेड हैं. नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ सिस्टम कॉल. ए सिस्टम कॉल इज़ ए रिक्वेस्ट मेड बाय ए प्रोग्राम to the operating system. It allows an application to access function and commands from the operating system API. कहते हैं ये एक रिक्वेस्ट है जो प्रोग्राम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसके अंदर जो पहले से बनाए हुए फंक्शन और कमांड हैं उनको एक्सेस करने के लिए. सिस्टम कॉल्स परफॉर्म सिस्टम लेवल ऑपरेशन सच एज कम्युनिकेटिंग विद हार्डवेयर डिवाइस एंड रीडिंग एंड राइटिंग फाइल. कहता है इसके अंदर सिस्टम कॉल के अंदर क्या क्या ऑपरेशन होता है, कम्युनिकेट करना हार्डवेयर डिवाइस के साथ, एंड रीडिंग एंड राइटिंग, फाइल को रीड करना और राइट करना. बाय मेकिंग सिस्टम कॉल्स, डेवलपर कैन यूज प्री रिटन फंक्शन सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम फ्रॉम स्क्रैच. कहते हैं इसके अंदर पहले से बने प्रोग्राम होते हैं ना, तो जो डेवलपर होगा उसको पूरा का पूरा कोड दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो उसको यूज़ ले सकता है. दिस सिंप्लीफाइज
डेवलपमेंट इम्प्रूव्स ऐप स्टेबिलिटी एंड मेक्स ऐप मोर पोर्टेबल बिटवीन डिफरेंट वर्जन ऑफ एन ओएस। तो कहते हैं इससे जो कोई ऐप वगैरह डेवलप करेंगे क्या है वो ईजी हो जाती है, कहता है उसको एक ओएस दूसरे ओएस के अंदर डालना ईजी रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मेरे चैनल पे जाइए, पहले वाला भी मैंने इसके अंदर पार्ट डाल रखा है, ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं डाल दूंगा, तो आप जाके इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कीजिए, मेरे को आप ज़रूर बताइए अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देख